Good morning, students. My name is Mr. Pramod Verma, Hotron Skill Center, SVMN branch near जाट कॉलेज हिसार। तो स्टूडेंट जैसे हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था अपन ने टैली के अंदर, ठीक है, मतलब अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया था, मैंने आपको नोटपैड में करके दिखाया था, ठीक है। आज वही क्वेश्चन हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे टैली के अंदर, ठीक है। वो तो हम कर चुके थे। आज जो अपने को करना है वो क्या करना है, टैली के अंदर प्रैक्टिकली वर्क करना है अपने को, ठीक है। तो टैली का जो सॉफ्टवेयर आपका उसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टैली का सॉफ्टवेयर है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे ही टैली का सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, वर्क इन एजुकेशन मोड करते हैं आप, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क इन एजुकेशन मोड करेंगे। तो जैसे आप वर्क इन एजुकेशन मोड करते हैं तो इसके अंदर हमें ऑलरेडी एक कंपनी ओपन है ना, हम इस कंपनी को क्या करना है, क्लोज करना है, ताकि आप एक नई कंपनी सिरे से स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो आप Alt+F1 करते हैं। तो जैसे मैंने Alt+F1 किया ना, तो Alt+F1 करने के बाद यहाँ पे अपने को क्या करना है, क्रिएट कंपनी करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट। मतलब जब भी आप कोई क्वेश्चन करो ना, इसके अंदर जब भी आप कोई क्वेश्चन करो तो याद रखना कि इसके अंदर आप अपना नेम मेंशन जरूर कर देना भैया, ताकि अपने को ये पता चल जाए कि हमारे नाम से कंपनी बनाई थी, वहां पे हमने लिखा था क्वेश्चन नंबर 1। कभी भी आपको कोई क्वेश्चन चेक करना हो, अगर मान के चलो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपसे पूछना चाहता हो कि मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा, भी आंसर ये ट्रांजेक्शन बताओ या जो भी है, अकॉर्डिंग टू हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी एंट्री देख के उसकी एंट्री को मैच करवाना पड़ेगा, ताकि उसका आंसर भी क्या हो जाए, मैच हो जाए। तो आप बस उस बेस से कंपनी बनाना कि आपको याद रहे कि हाँ मैंने इस नाम से कंपनी बनाई थी, ठीक है। उसके बाद स्टेट आपको पता ही है, ठीक है। फिलहाल हम कोई इन्फॉर्मेशन फिल नहीं कर रहे, नॉर्मली आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। अदरवाइज आप पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो। अगर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, सारा प्रोसेस करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और एंटर करके हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, Ctrl+A करोगे, ठीक है। तो अब इसी के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अकाउंट इन्फो के ऑप्शन में जाना है, ठीक है। उससे पहले मैं आज आपको एक बार वाउचर प्लस लेजर बता देता हूँ, लेजर कैसे बनेंगे और वाउचर कैसे बनेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं एक पहले वर्क कर लेता हूँ इसी के अंदर लेजर का, ठीक है। तो जैसे अपन ने क्वेश्चन किया था ना भाई कैश अकाउंट वगैरह, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फर्नीचर टू कैश, परचेज टू कैश, ये जो मैंने आपको लास्ट टाइम एंट्री करवाई थी, जो आज आपका मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, कौन अब परचेज का लेजर अगर आपने बनाया तो परचेज वाउचर में जाएगा, सेल्स का लेजर बनाया तो सेल्स में जाएगा, फर्नीचर का बनाया तो फिक्स असेट्स में जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, लेजर डिफाइन करने हैं। उसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि आपको क्या होना चाहिए कि इसी के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा होता है, लायबिलिटी कौन सी होती है, प्लस असेट्स कौन सी होती है, ठीक है। तो पहली जो मैंने ट्रांजेक्शन बनाई थी वो ट्रांजेक्शन क्या करी थी, मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल की थी। तो एक बात याद रखना, जब भी आप लेजर बनाओ तो लेजर बनाने की जो शॉर्टकट होती है वो हमारी क्या होती है, Alt+C होती है, ठीक है। जो लेजर क्रिएट करने की जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है, Alt+C होती है आपकी, ठीक है। फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली लेजर नहीं बनवा रहा, फिलहाल आपको मैं एक बार थोड़ा अच्छे से धीरे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट चल रहा है तो आप उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। तो आपको एक बात मैं बता देता हूं कि लेजर के अंदर कभी कैश का लेजर नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको क्या होता है, बना होता है। और एक लेजर, सेकंड बात क्या है, एक लेजर आप सिर्फ क्या करोगे, एक ही अकॉर्डिंग टू एक ही बनाओगे, ठीक है। अगर मान के चलो परचेज का लेजर आपने बना दिया, आगे जाके फिर परचेज की एंट्री आ रही है, तो ये नहीं है कि दोबारा परचेज का बनाओगे आप, दोबारा परचेज का नहीं बनाना, ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसी में एंट्री करेंगे, ठीक है। बस एक बात ये याद रखनी है, अगर किसी भी कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर उस ट्रांजेक्शन के अंदर किसी भी कैंडिडेट का नेम आता है तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हम भाई जिस भी कैंडिडेट का नेम आए तो ये कोई कंपलसरी नहीं कि दोबारा भी उसका नाम आ रहा है, तीसरी बार भी आ रहा है, 4 बार भी, तो ये जरूरी नहीं कि आप उसका उतनी बार लेजर बनाते जाएंगे। वो जो अपने को जो लेजर बनाना वो सिर्फ सिंगल एक बार बनाना, और उसी के अंदर आप क्या करते रहेंगे, ट्रांजेक्शन करते रहेंगे, ठीक है। तो पहले हमने एंट्री क्या बनाई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बनाई थी, आप कॉपी के अंदर नोट करा करो, ठीक है। तो पहली जो एंट्री मैंने बनाई थी वो बनाई थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश का तो लेजर बनेगा नहीं, सिर्फ बनेगा वो किसका बनेगा, कैपिटल का लेजर बनेगा। लेजर किसका बनेगा, कैपिटल का, और कैपिटल अंडर किस में आता है, आपका कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहां लिख लेता हूं आपके लिए, जैसे यहाँ पे लेजर बनेंगे, ठीक है।
उसके बाद आएगा अंडर ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो लेजर आप बना ही रहे हैं। नंबर 2, सेकंड एंट्री हमने क्या की थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश की थी। तो कैश का तो लेजर बनेगा नहीं, इसमें बनेगा किसका, फर्नीचर का। फर्नीचर अंडर किस में जाएगा, हमारा फिक्स एसेट्स में, क्योंकि हमारी क्या है, फिक्स एसेट्स है। जो मैंने आपको एक लास्ट टाइम परफॉर्मा दिखाया था कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सी होती है, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सी होती है, लायबिलिटी कौन सी होती है और असेट्स कौन सी होती है, जब तक वो याद नहीं रखोगे तो आप लेजर तो बना लोगे बट उनका अंडर ऑफ ग्रुप में मेंशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंट्री हमने क्या बनाई थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसमें कैश का लेजर बनेगा नहीं, बनेगा किसका, परचेज का, और अंडर भी किस में जाएगा आपका, वो परचेज अकाउंट में जाएगा। ठीक है, नंबर 4, इसमें कह रहा है कि हमने गुड सेल्स की थी पवन को कैश में। तो अपन ने एंट्री क्या बनाई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू में क्या किया था अपन ने, सेल्स किया था। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश का लेजर बनेगा नहीं, बनेगा किसका, सेल्स का, अंडर भी किस में जाएगा, सेल्स अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एंट्री आती है गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। तो हमने मतलब एंट्री की थी गुड्स परचेज फ्रॉम गुप्ता इन कैश। तो ये जो एंट्री बनाई थी हमने क्या बनाई थी, फर्नीचर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बनाई थी। ठीक है, लेकिन परचेज का लेजर हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, मतलब यहाँ डिफाइन कर चुके हैं। तो दोबारा अगर परचेज का नाम आ रहा है तो लेजर नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि ऑलरेडी आप उसको बना चुके हैं। ठीक है, अगर आपने एक लेजर दूसरी बार कोई दूसरी स्पेलिंग से बना दिया तो आगे जाके जो आपका आंसर है मैच नहीं होगा, उतनी अमाउंट से आपको डिफरेंस दे देगा वो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सिक्स्थ एंट्री में कि हमने गुड्स परचेज किए श्याम से। तो इसमें तो इसका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो एंट्री ये किस में है, क्रेडिट मतलब उधार में एंट्री है। तो आपका उधार के अकॉर्डिंग अगर हमसे कोई चीज परचेज करता है, कोई बंदा परचेज करता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी ट्रांजेक्शन लिखते हैं कॉपी के अंदर कि ये कैंडिडेट मेरे पास आया था और इतने का मेरे से जो मटेरियल वगैरह जो स्टॉक है वो लेके गया है मेरे से। तो परचेज का है तो परचेज नहीं लिखेंगे, श्याम है तो इसको अंडर किस में करेंगे, क्रेडिटर में। अंडर किस में करना है, क्रेडिटर में करना है। ठीक है, तो आपको मैं एक बात और बता देता हूं, अगर परचेज की एंट्री के टाइम, ध्यान से सुनना, परचेज की एंट्री के टाइम अगर किसी भी कैंडिडेट का नाम आता है तो वो हमेशा क्या होता है, अंडर किस में जाएगा, क्रेडिटर में जाएगा। अगर कभी भी सेल्स की एंट्री जब आती है और सेल्स की एंट्री के अंदर भी कभी भी किसी भी बंदे का नाम लिखा जाता है तो वो अंडर किस में जाएगा, डेटर में जाएगा। परचेज वाला क्रेडिटर में और सेल्स वाला किस में जाएगा, डेटर में जाएगा। ये याद रखना, अगर किसी भी कैंडिडेट का नाम क्रेडिट में आता है तो क्रेडिटर कर दो, अगर कभी भी किसी भी कैंडिडेट का नाम डेबिट में आता है तो उसको डेटर बना देंगे आप। ठीक है, उसके बाद है गुड सोल्ड टू राजू। तो हमने क्या किया, गुड सेल्स किया, किसको किया, राजू को किया। तो राजू अकाउंट डेबिट टू में क्या आएगा, सेल्स आएगा। तो सेल्स का लेजर तो डिफाइन कर रखा है, नाम किसका आएगा, राजू का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डेटर, क्योंकि ये बंदा इसका जो बैलेंस था वो था भी क्या, डेबिट था आपका। ठीक है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट, थोड़ा सा ना स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, हफ्ता 10 दिन, फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसने कहा कि हमने क्या किया, कैश पेड किया, किसके लिए किया, रेंट, मतलब जो हमने पेमेंट करी है वो किसके लिए की है, रेंट के लिए करी है। अगर आपने रेंट पे करा है तो वो आपका क्या है, एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस होता है, वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, जिसकी पेमेंट आप डायरेक्टली करते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, जिसकी पेमेंट आप कोई मंथली पे करते हैं या फिर अपने को 2 से 3 दिन का टाइम दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हमने क्या किया, कैश डिपॉजिट किया, किसमें किया आपने, बैंक में। अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो बैंक के अंदर तो आपके हाथ से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, नॉर्मल सी बात है। और जो कैश जा रहा है वो गया किसमें, बैंक में। अमाउंट किसकी बढ़ी है, बैंक की, तो डेबिट किसको करते हैं, बैंक को। तो एंट्री हमारी क्या थी लास्ट टाइम जो अपने किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसमें जो लेजर बनेगा वो किसका बनेगा, बैंक का बनेगा, और अंडर भी किसमें जाएगा आपका, बैंक अकाउंट में जाएगा। उसके बाद है नाइन्थ में उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कमीशन रिसीव इन कैश। मतलब आपने क्या किया, कमीशन रिसीव करा है। अगर आपने किसी को भी कोई अमाउंट दे रखी है या जो भी है, नॉर्मल सी कमीशन क्या होता है कि जो ब्रोकरेज होती है, जो डीलर वगैरह होते हैं, जो ब्रोकरेज होते हैं डीलर बीच में कमीशन लेते हैं, वो उनकी क्या होती है, इनकम होती है। भाई अगर मान के चलो आज उसने प्लॉट किसी को दिखाया, ये तो है नहीं कि प्लॉट आज देखा आज पेमेंट होगी, ये है। ठीक है, अगर आज भी पेमेंट होती है तो पेमेंट हाफ होती है, उसको कमीशन थोड़ा लेट मिलता है। ठीक है, तो अगर उस बंदे को अगर कमीशन रिसीव हुआ है तो कमीशन रिसीव हुआ है तो उसकी वो क्या है, इनकम है। कौन सी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, ये याद रखना आपको।
उसके बाद है कैश पेड फॉर सैलरी। अपन ने क्या करा, कैश पेमेंट करी, किसके लिए करी है, सैलरी के लिए। अगर मैं किसी को सैलरी दे रहा हूं तो मेरा क्या है, वो एक्सपेंस है वो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव। अगर आपने किसी भी कैंडिडेट को लोन दिया हुआ है और उस लोन के ऊपर आपको क्या रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो वो आपकी क्या है, एक इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव। तो ये हमारा अंडर किस में आएगा, इनडायरेक्ट इनकम में आएगा, ठीक है। उसके बाद है कि हमने वेजिस क्या होते हैं, लेबर जो होती है, उनको हमने क्या किया, पेमेंट करी है, किस में करी है अपने, कैश में। तो इसका कैश का तो लेजर बनेगा नहीं, इसमें लेजर बनेगा किसका, वेजिस का। तो वेजिस जो लेबर होती है उसको जो आप पेमेंट करते हैं वो डायरेक्टली करती है, तो हमारा कौन सा एक्सपेंस होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हमने कैश विड्रॉल किया है, किस में से किया है, बैंक में से। तो एंट्री क्या की थी अपन इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसमें कैश का लेजर कभी नहीं बनता, बैंक आप यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो दोबारा इसका लेजर नहीं बनाना अपने को, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हमने क्या किया है, रेंट रिसीव किया है, किस में किया अपन ने, कैश में। अगर आप रेंट रिसीव कर रहे हो कैश में, तो अगर आप रेंट रिसीव करते हो, नॉर्मल सी बात है, तो बैठे बिठाए आपकी क्या, वो एक इनकम है। कौन सी इनकम, आपकी इनडायरेक्ट इनकम। अगर आप रेंट पे करोगे तो एक्सपेंस है, रिसीव करोगे तो आपकी क्या, इनकम है, ठीक है। ये हमारे लेजर है, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद आप पकड़ते हैं वाउचर, एक्सप्लेन, ठीक है। पहला हमारा कौन सा होता है, F4 होता है कॉन्ट्रा वाउचर। उसके बाद हमारा क्या होता है, F5 कौन सा होता है, पेमेंट वाउचर। उसके बाद क्या है आपका F6 कौन सा होता है, रिसिप्ट वाउचर। उसके बाद F7 होता है हमारा कौन सा, जर्नल वाउचर। और उसके बाद हमारा जो F8 होता है वो कौन सा होता है, सेल्स वाउचर। और जो हमारा लास्ट कौन सा होता है, F9, वो कौन सा होता है अपना, परचेज का वाउचर, ठीक है। आज हम ये एक्सप्लेन करेंगे। तो जो कॉन्ट्रा वाउचर होता है, इसके अंदर एंट्री कब करी जाती है, क्यों करी जाती है, और कौन सी की जाती है, वो अभी आप डिफाइन करेंगे। कॉन्ट्रा के अंदर एंट्री कौन सी करी जाती है, जिस एंट्री के अंदर, जैसे लास्ट टाइम अपन एंट्री बनाई थी, उस एंट्री के अंदर, मतलब अब इसके अंदर दो ही एंट्री आती है। कौन कौन सी एंट्री आती है, पहली एंट्री क्या आएगी, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, और एक कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो आप इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1, तो दो एंट्री कौन सी है, पहली एक तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक वाली है, ठीक है। और सेकंड कौन सी है, कैश ड्रू फ्रॉम बैंक, या विड्रॉल बोल दो। ये दो ही ऐसी एंट्री है जो किस में जाती है, आपकी कॉन्ट्रा के अंदर। कहने का सीधा सा मतलब है, अगर आप कोई एंट्री बना रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर आप कोई, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, एग्जाम में 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन आता है आपका। तो कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर एंट्री सिर्फ ये दो ही होती है। पहली कौन सी होती है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, और सेकंड क्या होती है, कैश विड्रॉल कर लो या ड्रू कर लो फ्रॉम बैंक। तो अगर भाई, इसका कहने का सीधा सा मतलब ये होता है कॉन्ट्रा वाउचर का, कि अगर आप कोई एंट्री बना रहे हो, अगर उस एंट्री के अंदर आपके पास कैश या बैंक आपको दिखा रहा है, वो मतलब जिसके अंदर आपको कैश या बैंक दोनों तरफ आ रही है, मतलब डेबिट में कैश आ रहा है, क्रेडिट में बैंक आ रहा है, डेबिट में बैंक आ रहा है या क्रेडिट में कैश आ रहा है, मतलब एंट्री करते टाइम दोनों का नाम क्या आ रहा है, एक साथ आ रहा है। तो वो वाली एंट्री आप किस में करेंगे, F4 कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर, ठीक है। अब ये वाली जो एंट्री है आपकी, हमने कैश डिपॉजिट किया है, किस में किया है, बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट होएगा, और 2 में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। तो दोनों एक साथ दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, कैश हमने विड्रॉल किया, किस में से किया, बैंक में से। अगर आप बैंक में से कैश रिसीव करते हो, तो वो आपके पास तो रिसीव होगा, तो डेबिट होएगा। आया किस में से आपके पास, बैंक, क्योंकि रूल हमारा क्या क्या कहता है, क्रेडिट द गिवन, जो हमें दे रहा है उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ एंटर करते हैं, ठीक है। तो अब कहीं भी आपको अगर कोई ऐसी एंट्री दिखे जिसमें बैंक डेबिट या कैश क्रेडिट हो, या कैश डेबिट हो या बैंक क्रेडिट हो, तो अकॉर्डिंग टू हम क्या करेंगे, उस एंट्री को F4 कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे, ठीक है। अब आता है पेमेंट वाउचर। पेमेंट के अंदर अभी आपने किया था, इसमें लिखा हुआ था एक परचेज गुड्स इन कैश, ठीक है। या फिर अभी आपने पास एक एंट्री आई थी, कैश पेड फॉर रेंट, ठीक है। अब पहले वाली जो एंट्री है अपनी, ये वाली परचेज, हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया, किस में करी अपने, कैश में। तो परचेज का तो बैलेंस होता है, वो क्या होता है आपका, डेबिट होता है। तो परचेज को तो आप डेबिट में लिखेंगे,
ठीक है। और टू में जब भी आप कोई गुड्स परचेज की है और वो करी किस में, कैश में, तो अगर आपने गुड्स परचेज की है कैश के अंदर तो नॉर्मल सी सीधी सी डायरेक्टली बात क्या है कि परचेज का जो बैलेंस होगा वो डेबिट होगा और टू में आपके पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि परचेज के टाइम हमें अगले को क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे हाथ से जो गिवन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कैश जा रहा है। कैश अगर हमारे हाथ से जाएगा तो उसको हमें हमेशा क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, जब तक आपको वो 8 रूल याद नहीं होंगे तब तक आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे इसमें। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हमने कैश पेड की है, किसके लिए किया है, रेंट के लिए। तो रेंट अगर आप पे करोगे तो रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है, और जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और टू में क्या आ जाएगा, आपका कैश आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब कहीं भी अगर आपको किसी भी एंट्री के अंदर, ये पेमेंट के अंदर एंट्री कौन सी होती है, जिस एंट्री के अंदर क्रेडिट में या तो कैश लिखाएगा या फिर क्या लिखाएगा, बैंक लिखाता है, तो वो एंट्री हमें क्या करनी है, पेमेंट वाउचर के अंदर करनी है, क्योंकि हम अगले की क्या कर रहे हैं, अगले को क्या दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रिसिप्ट। इसके अंदर एंट्री आती है गुड्स सोल्ड इन कैश, या फिर अभी एक एंट्री आई थी कमीशन रिसीव इन कैश। ठीक है, तो अब गुड्स हमने अगर सेल की है, किसमें करी अपने, कैश में। अगर आप कोई चीज सेल्स करते हो तो हमारे पास क्या आता है, कैश रिसीव होएगा। तो अगर आप कोई हम इसमें रिसीव क्या कर रहे हैं, कैश को रिसीव कर रहे हैं, तो कैश को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि जो भी हम रिसीव करते हैं उसको हमेशा बैलेंस क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। और सेल्स का जो ऑलवेज बैलेंस होता है वो हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो टू में क्या आएगा, आपका सेल्स आएगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कमीशन रिसीव इन कैश। अगर आपने कमीशन रिसीव किया है तो आपके पास क्या रिसीव हुआ, एग्जैक्ट क्या रिसीव हुआ, कैश। तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू में क्या आ जाएगा, आपका कमीशन रिसीव आ जाएगा, क्योंकि कमीशन रिसीव हमारी क्या है, इनकम है, और जितनी भी हमारी इनकम होती है उस सबको क्या करते हैं, आप क्रेडिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जनरल वाउचर। इसके अंदर जैसे हमने ये लगा लो, मशीनरी हमने परचेज की है फ्रॉम अशोक, भाई आगे कोई अमाउंट है वो एक अलग बात है, वो मैंने नहीं लिखी। ठीक है, तो अगर आपने मशीनरी परचेज की है करी किससे, अशोक से, तो मशीन हमारी क्या है, एसेट्स है, और जितनी भी अपनी एसेट्स होती है उसका बैलेंस हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो मशीनरी अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू अपन करी किससे, अशोक से, क्योंकि अशोक हमें क्या कर रहा है, अगर आप उस बंदे से आप परचेज करेंगे तो वो हमें क्या करेगा, गिवन करेगा। तो रूल हमारा क्या बोलते हैं, जो भी अपने को गिवन करना होता है उसका बैलेंस हमेशा क्या करना होता है, अपने को क्रेडिट करना होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एंट्री ये बनेगी। अब जनरल वाउचर के अंदर एंट्री कौन सी जाती है, जिस एंट्री के अंदर अगर आपका कैश नाम ना लिखा हो, ना फिर आपका बैंक लिखा हो। ठीक है, अगर आपकी कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन नहीं है किसी भी एंट्री के अंदर, ना तो कैश ऊपर है ना नीचे क्रेडिट में, ना बैंक को डेबिट में, ना क्रेडिट में, तो वो एंट्री आपको कौन से वाउचर में करेंगे, F7 जनरल वाउचर में। ठीक है, उसके बाद आता है सेल्स। इसके अंदर मैं मान के चलो किसी को गुड सेल्स करता हूं, टू में राम, अपन इसको गुड सेल्स की है। ठीक है, अगर हमने इसको गुड सेल्स की है, अगर हमने क्या किया, गुड सेल्स की है। ठीक है, किसको की है, राम को। ठीक है, राम को हमने क्या किया, गुड सेल्स की है, तो सेल्स का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है, तो राम इसमें क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, टू में क्या आ जाएगा, सेल्स। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा भाई कि डेबिट बैलेंस किसका होता है, क्रेडिट किसका होता है, क्योंकि लास्ट लेक्चर मैंने आपको सारा A to Z लिखवाया हुआ है, आप उसको नोट करो, आपके पहले भी लेक्चर अपलोड हुए, आप नोट्स बनाओ, उसके अंदर हर एक चीज बैलेंस आप याद रखो। जब तक आप बैलेंस वगैरह याद नहीं रखोगे तब तक कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद लास्ट करवा रहा हूं, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि। हमने क्या किया, गुड्स परचेज किए, किससे किए, रवि से। तो जो परचेज होता है उसका बैलेंस हमारा ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। तो परचेज को अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और करी किससे, अपन ने रवि, क्योंकि रवि हमें क्या कर रहा है, दे रहा है, गिवन करेगा तो क्या होगा, वो क्रेडिट होएगा। रिसीव वाला डेबिट और क्रेडिट गिवन वाला क्रेडिट, ये चीज भी आप याद रखा करो। ठीक है, आज सिर्फ हम इतना करेंगे, क्योंकि जितना आज अपन ये लिखा आप इसको कॉपी में नोट करना, क्योंकि सीरीज वाइज टॉपिक चल रहे हैं, और जब तक आप इस चीज को करोगे नहीं तब तक कोई फायदा भी नहीं है, सीधी सी बात ही है। ठीक है, आपका काम है नोट्स बनाना, डाउट लेना, समझना। जब तक आपके ये क्वेरी नहीं आएगी तब तक मेरे को भी नहीं लगेगा कि भाई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज को अच्छे से ध्यान में रख के चलना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इनको नोट करना। ठीक है, और लास्ट टाइम जो आपने एंट्री बनाई थी उनको एंट्री को कॉपी में करो,
फिर उसके बाद आपको लेजर टाइप करने और लेजर टाइप करने के बाद आपको ये वाउचर टाइप करने। ठीक है, ओके।